नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। बाढ़ राहत की राशि जो राघोपुर प्रखंड में राघोपुर विधानसभा में बटा है, उसमें भारी गोलमाल किया गया है। और दुर्भाग्य की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि वैसे लोगों को जो सही मायने में बाढ़ से डूबे हुए थे, अभी भी डूबे हुए हैं क्योंकि दोबारा बाढ़ आया है, उन लोगों को, वैसे परिवार को बाढ़ की राशि नहीं दी गई। और आज से नहीं, राघोपुर में सदियों से एक परंपरा बनी चली आ रही है कि जो पैसा देते हैं, घूस देते हैं, वो अपने हिसाब से लिस्ट बनवा लेते हैं। मुखिया जी, सरपंच महोदय, जो तथाकथित दलाल है गांव के, वे पैसा ठग के और ऐसे लोगों को बाढ़ की राहत की राशि दिलवाते हैं जो एक ही परिवार में 10-10 लोग, 15-15 लोग, 20-20 लोग मिल जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जिन लोगों को बाढ़ की राशि दी जाती है, वे सारे लोग संपन्न होते हैं, धनाढ्य होते हैं, पैसे वाले होते हैं, पैरवी पहुंच वाले लोग होते हैं। और बाढ़ की राशि आराम से एक परिवार 50-50 हजार, 60-60 हजार, लाख रुपया गमन कर जाते हैं। वैसे लोगों को जो लिस्ट बनाता है, उनको क्या मिलता है? उनको 7,000 में से 2,000 कमीशन मिल जाता है, 1,000 मिल जाता है, और 500 तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लेता है। तो इस तरह से आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नज़दीक लाइए कैमरामैन भाई साहब, खड़े हो जाइए। हाँ, आज मैं ऐसे व्यक्ति से आप लोगों के सामने रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिनका घर है राघोपुर प्रखंड, राघोपुर विधानसभा अंतर्गत तिरसिया पंचायत में। मैं कुछ भी बोलूं इससे पहले मैं इनका परिचय जानता हूं। क्या नाम है आपका, बताइए? मुन्ना कुमार। पिताजी का नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार दास। गांव है क्या आपका? तिरसिया 92 अच्छा, तिरसिया का पोस्ट कहाँ पड़ता है? रत्नाकर। थाना कहाँ है? गंगा ब्रिज। और आप लोग राघोपुर विधानसभा में आते हैं जी। नेताजी को वोट भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और सारे नेताजी आपको आते होंगे, हाथ जोड़कर वोट मांगते होंगे और बम बम करते होंगे। अच्छा, जो घर है आपका, तो आपके घर के चारों तरफ पानी आता है कि नहीं? पानी मतलब हल्का भी बाढ़ आता है तो हम लोग मतलब उसमें मतलब पूरी तरह से डूब जाते हैं। थोड़ा सा भी पानी आता है तो भर कमर से कम नहीं आता। अच्छा, और तो इस बार अभी जो बाढ़ आया है 2025 में हम लोग हैं, और आज तारीख मैं बता दूं कि आज तारीख है 31 अगस्त 2025 का ये तारीख है। तो इस बार जो बाढ़ आया था आपके गांव में, आपके घर के आसपास, तो कितना पानी था आपके घर के चारों तरफ? इससे पहले जो आया था उससे भर छाती पानी था। ये अभी जो पानी है वो भर कमर के आसपास में है। अभी भी पानी है, यानी भर कमर पानी है। वो चारों ओर से हम लोग डूबे हुए। तो आपका 12 नंबर यानी नदी के जस्ट किनारे, मैंने नदी के किनारे जहां से बस्ती शुरू होता है, मैं भी गया हूँ इनके घर पर। तो इनका घर के लोकेशन में बता दूं कि नदी से, मैंने गंगा नदी से जब हम बस्ती की तरफ बढ़ते हैं, तो बस्ती का जहां शुरुआत होता है वहां ही इन लोगों का घर है। महादलित परिवार से आते हैं, रविदास जाति से आते हैं, और सही मायने में ये लोग मैंने बाढ़ राहत के लिए योग्य परिवार है। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग है। मेरे माता पिता भी अलग है। किसी का उम्र जो है 25 से कम नहीं है, सब बाल बच्चेदार है। अच्छा, तो तीनों भाई का घर भी अलग अलग, घर बना? सभी का घर अलग अलग, सब का भोजन। अच्छा, कितना आपके पूरे परिवार में कितना राशन कार्ड होगा आपके पूरे परिवार में? 4 हैं। सभी के पास राशन कार्ड। राशन कार्ड के हिसाब से भी देखे तो 4 राशन कार्ड है, परिवार के हिसाब से भी देखे तो 4 परिवार, क्योंकि 3 भाई अलग अलग बाल बच्चा के साथ अपना अलग अलग घर बना के रह रहे हैं, और माता पिता भी अलग है। माता पिता एक ही हुए, यानी टोटल 4 परिवार है, 4 मकान है, 4 घर है, 4 राशन कार्ड है। तो आपको राशन कार्ड के हिसाब से या फिर किसी भी हिसाब से आप लोग को इस बार बाढ़ राहत राशि दी गई? इस बार क्या मतलब हमको तो लगातार 4थे बार नहीं मिला है। यानी पिछले बार भी 2016 के बाद से हमको नहीं मिला। यानी जब भी बाढ़ आता है तो आप लोगों को राशि से वंचित होना पड़ता है। हमको लगता है कि मुखिया जी का जी हजूरी नहीं करते होंगे, आप वोट देते हैं कि नहीं? मुखिया नहीं, खुल के सामने नहीं आते। अब जो मतलब एजेंट लोग है, अब वो लोग जो कहेंगे ना कि मतलब फनवा वोट नहीं दिया तो ठीक है, वही वोट नहीं दिया तो वो अपने हिसाब से ये रह जाते हैं। दूसरी नंबर बात है कि यहाँ 50% की बात है
कि 7,000 रुपया मिलता है तो भाई हमको पहले 35,000 रुपया दे दिए, 35,000 रुपया देते, 3500 है 35 रुपया देते जी, तो मतलब मेरा हो यानी सकता है आ जाता है। 50%। हाँ, देखिए, 50%। मैं कम बोल गया, मैं बोला 500, 1000, 2000, लेकिन अब यहाँ कैसे जैसा देते कि मेरा आएगा? वास्तविकता सामने आया है कि 3500 यानी 7,000 में 3500 का गमन और 3500 हाथ में, यानी जो लोग 3500 दे दिए, क्योंकि सरकारी धन एक टेंडेंसी बना है बिहार में कि सरकारी पैसा मतलब फोकट का माल, इसको जो मिले से ले लो। 10,000 मिले, 5,000 भले ही दान करना पड़े, दलाल को दे देना पड़े, कोई बात नहीं है, 5 तो बचेगा, 2,000 तो बचेगा, 1,000 तो बचेगा। मेरे नाम का धन दूसरा खा जाए, अधिकांश भाग खा जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मिल जाए हाथ में। तो अभी अगर बाढ़ की राशि आपको नहीं मिला, पूरे परिवार को नहीं मिला पूरे, तो इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? इसके लिए तो एडवोकेट साहब के पास आए थे, हमसे जानबो नहीं करते कि लोक अदालत है, लोक शिकायत है, हम लोग कुछ जानबे नहीं करते, तो मायूसी थी। मतलब अब मैं बता दूं, थोड़ा सा नजदीक लाइए भाई साहब। अब नमस्ते, मैं बता दूं कि लड़ाई तो सभी को लड़नी चाहिए। बाढ़ राहत राशि पर हम लोगों का अधिकार है। मैं राघोपुर प्रखंड क्षेत्र और विधानसभा अंतर्गत मैं भी आता हूं, मेरा भी मकान फतेहपुर राघोपुर वैशाली है, बीच गांव में है, बीच क्षेत्र में मेरा मकान है। बाढ़ से बड़ा भयावह स्थिति होता है, लोग जूझते हैं, यहाँ तक कि सोने उठने बैठने और सोच तक के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दो परिवार नहीं, अभी तो ये मेरे बड़े अजीज लोग हैं, परम लोग में से एक है। मैंने, और मैं अपने गिने चुने शुभचिंतक की बात करूं तो उन गिने चुने शुभचिंतकों में से एक शुभचिंतक है हमारे मुन्ना जी। मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट, सभी जानते हैं कि मैं हाजीपुर न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, सत्य और न्याय पर एकदम अडिग रहता हूँ, कोई मुझे डरा नहीं सकता, और किसी के पास इतना धन नहीं है जो मेरे ईमान को खरीद सके, इसका मैं 100% गारंटी है। तो बाढ़ राहत में गोलमाल है, तो ये मेरे पास आए, इनका ये कहीं से मंशा नहीं था कि हमारे पूरे परिवार को राशि मिले, इनका बस छोटा सा सोच था कि मेरे किसी भी भाई को अगर आ जाता, मेरे पिताजी को भी आ जाता, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। एक तो इनका ये दुख था, दूसरा कि विगत कई टर्म बाढ़ आया, इनका घर डूबा, महादलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, इनको मिला नहीं पैसा। तो क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि इनके सामने ही जो लड़ने वाले लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो बटरिंग करने वाले लोग हैं, जो सोहराने वाले लोग हैं, जो चापलूस करने वाले लोग हैं, जो दलाल तत्व के लोग हैं, उनको पूरे परिवार को आया, पत्नी को आया, बेटा को आया, बेटी को आया, पुतोह को आया, टोटल। तो ये इनका था। जिनके घर में एसी है, कूलर लगा हुआ है, घर में जिन जॉब में हो, मतलब क्या कहते हैं ग्रेड पे वाले, जिसका 52,000 53,000 का महीना है, टीचर है, और उनके घर में आता है। और मतलब यहाँ की बेटी है जिसका उम्र भी मतलब 18 नहीं है, उसकी भी मतलब नाम से पैसा है, मतलब पड़ोसिया, और क्या कहते हैं मेरे गुतिया में भी आया है। और खुद वार्ड सदस्य जी की मतलब पोता और पोती है, जिनका उम्र अगर देखा जाए तो मुश्किल से 13 भी नहीं होगा, उसके भी इस नाम से आया, मतलब खुद अपना भी नहीं है, लेकिन नेताजी का बेटा है, और हम सब हम तीनों भाई है, बाल बच्चेदार है, सबके बाल बच्चा है। और ये मतलब मेरे माता पिता भी है, वृद्ध है, और उनका उम्र 60 से ऊपर है। मतलब किसी एक को भी आ जाता तो हम सोचते कि नहीं चलिए, मतलब जी उनका मांग एकदम बिल्कुल सही है। तो मेरे पास आए तो कोर्ट से पहले देखिए, वकालत का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने क्लाइंट को गलत मार्गदर्शन करें और सीधे सीधे पैसों के लिए कोर्ट में लें। कोर्ट से पहले भी बिहार सरकार का ऐसा फॉर्म बना है जहां पर लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वहां वकील की कोई ज़रूरत नहीं होती है, खुद से भी जाकर परिवाद पत्र दायर करवा कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जब ये मेरे पास आए तो ये मामला प्राइमा फेसी शिकायत का मामला है, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय दोषी हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बाढ़ राहत राशि मिलता है। तो सबसे पहले इनके समस्या सुनने के बाद मुझे लगा कि अनुमंडल लोक शिकायत में एक आवेदन देना अति आवश्यक है। तो अनुमंडल लोक शिकायत में हमने एक आवेदन लिख के
इनके घर में जितने भी राशन कार्ड है सब लगा के आधार कार्ड के साथ अनुमंडल लोक शिकायत में हमने एक परिवाद पत्र दायर करवाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, फ्री में होता है। आप लोग भी दायर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दाखिल होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ये अनुमंडल लोक शिकायत में हमने दाखिल करवाया है, इन्होंने जाकर किया है। हमने रास्ता बताया, केवल हमने मार्गदर्शन किया, कोई फीस वीस लिया नहीं, फ्री में हमने लिख दिया, फॉर्म भर दिया। ये जाकर दाखिल किए हैं अनुमंडल लोक शिकायत में, एक परिवाद दाखिल किए हैं, जिसमें इनको सुनवाई के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वह है 16/9/2025, यानी 16/9/25 को ये अनुमंडल लोक शिकायत के जो पदाधिकारी हैं, जो SDO लेवल के होते हैं, उनके समक्ष जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, और BDO साहब यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से भी उनके एक प्रतिनिधि होंगे। अब देखना है कि वे क्या कहते हैं, क्या गोलमाल करते हैं, क्या शिकायत करते हैं, क्या सूची देते हैं। तो मैं लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। इस बार मेरी लड़ाई एकदम, इनकी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है, मेरे क्षेत्रवासियों की लड़ाई है। तो अनुमंडल लोक शिकायत में क्या कहते हैं, न्याय इनको मिला तो ठीक है, नहीं तो जिला लोक शिकायत बना है, उसके बाद कमिश्नरी में भी जाएंगे, राज्य लोक शिकायत में जाएंगे, और कहीं से अगर न्याय नहीं मिला तब तो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग एक जनहित याचिका दाखिल करेंगे, तमाम उन लोगों के समर्थन में जो वास्तव में गरीब हैं, राघोपुर में बाढ़ से प्रभावित है, उनका घर डूबा हुआ था, वे सही मायने में बाढ़ राहत राशि के लेने के योग्य हैं। मैं ये सूची भी इस बार मैं तमाम सूची का जांच करवाऊंगा, और जितना भी घोलमाल है बाढ़ राहत राशि में वो सब को उजागर इस बार मैं करूंगा, यदि लोगों ने साथ दिया तब, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता। मुझे आप यदि आते हैं कोई ऐसा पर्सन और आपका इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, आप सही मायने में लड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको न्याय दिलवा सकता हूँ। आपकी शक्ति ही मेरी शक्ति। यदि आप, बहुत सारे लोग हैं कि वकील बिक गए, वकील झुक जाएंगे, वकील साहब ऐसे हैं, वकील साहब वैसे हैं, तो आपकी इच्छा, आप लोगों की सुने या मेरी सुने। तो ये जो है, मैं वकील एडवोकेट रमेश सिंह चंदेल, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कैमरामैन हैं, मीडिया बंधु हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं करता, लेकिन सही चीज़ वे नहीं दिखाते, सही लोगों तक वे नहीं पहुंचते। और दुर्भाग्य की बात है कि न्याय के चौथा स्तंभ माने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग पैसा के ही फेर में रहते हैं, या फिर व्यू के फेर में रहते हैं, नहीं तो पैसा के फेर में। इसलिए मैं कलम से कैमरा तक का सफ़र शुरुआत किया हूँ। मैं कैमरा भी रखता हूँ, माइक भी मेरा ही है, और कलम भी चलाता हूँ, ताकि मैं अपने लोगों के न्याय के लिए हर प्रकार से लड़ सकूँ। धन्यवाद।